नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, 23 जून को बावल के कृषि महाविद्यालय में आयोजित किसानों से संबंधित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रेवाड़ी जिले के तीनों भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर अटकलबाजी बंद नहीं हुई है। बावल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी। सीएम के कार्यक्रम में लोकल विधायकों का नहीं पहुंचना बेहद गंभीर बात है, लेकिन ऐसा हुआ और अब इसी बात को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई इसे सीएम से बगावत बता रहा है तो कोई विधायकों की अनुपस्थिति को राव इंद्रजीत की नाराजगी से जोड़कर देख रहा है। इसी नाराजगी की खबरों के बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि होडर के विधायक हरिंदर सिंह के साथ आज बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और कोसली के विधायक अनिल यादव भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से मिले। हरिंदर सिंह बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के साला है। डॉक्टर अर्चना ने इस मुलाकात की फोटो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की है। अब इस मुलाकात को लेकर भी दो तरह की बातें सामने आई है। एक बात यह है कि बावल व कोसली के विधायक अपनी सफाई देने डॉक्टर अर्चना के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता के इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। एक पक्ष यह कह रहा है कि बावल व कोसली के विधायकों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राव समर्थकों में केवल अहिरवाल में ही नहीं बल्कि होडल तक के विधायक शामिल है। लेकिन हकीकत में निष्कर्ष देखें तो यह राजनीतिक नाराजगी का कारण केवल कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की चूक रही है। इस बीच एक बड़ी खबर दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से वायरल हो रही है। इस खबर में कहा गया है कि राव इंद्रजीत सिंह और तीनों विधायकों की अनुपस्थिति पर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली से अपनी स्पेशल टीम को रेवाड़ी भेजा है। इस टीम ने लगभग 16 जगहों पर दौरा किया और लगभग 100 कार्यकर्ताओं से पूरे मामले की जानकारी हासिल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सीएम सिक्योरिटी के 7 सदस्यीय टीम बुधवार को सुबह दिल्ली से रेवाड़ी पहुंची थी। एक सीनियर भाजपा पदाधिकारी को इस टीम ने अपने साथ लिया और यह टीम रेवाड़ी से खोरी होते हुए भालकी माजरा, शोभा की ढाणी, अरोद, बासदुधा, भांडोर, सुलखा, टाकड़ी, मोहनपुर, बावल, आईएमटी, गुजरमाजरी, गड़ी बोलनी, कमालपुर और भाड़ावास होते हुए वापस रेवाड़ी पहुंची। ऐसा बताया जा रहा है कि इस टीम ने उन मंडल अध्यक्षों से भी संपर्क साधा है जिनकी बावल के कार्यक्रम में गैरहाजिरी रही। बावल के कार्यक्रम में 5 मंडल अध्यक्ष भी गैरहाजिर थे। कुछ रिपोर्ट्स का निष्कर्ष यह है कि सीएम के कार्यक्रम से राव खेमे के विधायकों का दूरी बनाना अनुशासनहीनता है। इसकी रिपोर्ट दिल्ली दरबार तक जाएगी, इसलिए भाजपा नेतृत्व ने पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल शुरू की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी झटका देगी और राव नरबीर सिंह को ताकतवर बनाएगा। कुछ का कहना है कि अब बावल में कृष्ण कुमार की बजाय डॉक्टर बनवारी लाल पर पार्टी भरोसा करेगी। ये तमाम अटकलबाजी है। अब हम अपनी राय आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 यह है कि क्या नायब सिंह सैनी ने बावल प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है? इसका जवाब हाँ में है। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। राज्य सीआईडी को सीएम को पल पल की खबर देनी ही होती है। इस पूरे एपिसोड की रिपोर्ट भी दी जाएगी। जिलाध्यक्ष वंदना पोपली की भूमिका की रिपोर्ट भी दी जाएगी। उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि वंदना ने अपनी निचले स्तर की टीम को बावल जाने से रोका, लेकिन हमारा फीडबैक यह है कि डॉक्टर वंदना पोपली के बारे में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारी सूचना के अनुसार जिला प्रधान ने किसी को कार्यक्रम में पहुंचने से नहीं रोका। अगर किसी को हमारी बात गलत लगती है तो वो हमें तथ्य दे सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या राव इंद्रजीत ने अपने समर्थक विधायकों को रोका? इसका जवाब है नहीं। सूत्रों के अनुसार राव ने अपने नए आने की सूचना तो कुछ निकट सहयोगियों को दी, लेकिन किसी को रोका नहीं। राव इसलिए नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें कृषि विभाग की ओर से ठीक से आमंत्रित नहीं किया गया। बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार का भी निमंत्रण पत्र व दूसरे कार्यक्रमों में नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने न आने का फैसला लिया। बीमारी तो एक बहाना है, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं आना था क्योंकि न तो उनके नेता राव को सही से आमंत्रित किया गया और न ही उन्हें ही उचित सम्मान मिल रहा था। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव को राव समर्थकों में पूरी तरह नहीं माना जाता। उन्हें राव से अधिक भाजपा के प्रति वफादार माना जाता है। अगर लक्ष्मण यादव रेवाड़ी में होते तो बावल के मंच पर भी होते।
यह हम नहीं कह रहे। एनजेपी हरियाणा से बातचीत में खुद विधायक यादव ने कहा कि वह गुजरात में थे, यहाँ होते तो बावल जरूर पहुंचते। अब अंतिम निष्कर्ष क्या अब राव व उनके समर्थक विधायकों को झटका दिया जाएगा? हमारा जवाब यह है कि अभी राव के सितारे दरगिश में नहीं आएंगे। जब राव इंद्रजीत के दरगिश के दिन नहीं आएंगे तो उनके समर्थक विधायकों को भी अधिक दिन उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन की स्वाभाविक नाराजगी हो सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी डोर को इतनी खींचने में यकीन नहीं रखते कि वह टूट जाए। इसलिए कुछ दिन बाद यह मामला शांत हो जाएगा। सही समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव का इंतजार करना होगा। हमने तो पहले भी यह कहा हुआ है कि हरियाणा के तीनों मंत्रियों में से किसी की छुट्टी नहीं होगी। हमारा यह अनुमान है, गलत भी हो सकता है। हम कभी यह नहीं कहते कि हम जो कहेंगे भाजपा में वही होगा। यह भाजपा है, यहाँ चौंकाने वाले फैसले होते हैं। दोस्तों, आपको बावल में विधायकों की अनुपस्थिति पर भाजपा की ओर से की जाने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।